चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से कहूँ धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े आनंद और हर्ष के साथ हम आज संत एलिज़ाबेथ से धन्य कुमारी मरियम की भेंट का ये पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम जब एलिज़ाबेथ से भेंट करती है तो न केवल एलिज़ाबेथ परंतु उसके गर्भ में उपस्थित यूहन्ना बपतिस्ता भी खुशी से आनंद से उछल पड़ता है। और क्यों ना हो, जब ईश्वर हमारे बीच आते हैं तो जरूर हम आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हर मिस्सा बलिदान में भी ईश्वर हमारा यीशु ठीक वैसे ही हमसे भेंट करने आते हैं। तो आइए बड़े आनंद के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। और ये आनंद वास्तविक आनंद तभी बन पाएगा जब हम अपने हर एक गलतियों के लिए ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि बड़े आनंद बड़े उल्लास के साथ आज का ये दिन, ये पर्व और ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तो कुमारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। पापों से मैला हूँ मैं, पापों से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में, ना रोशनी है
दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्गलोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम तेरी स्तुति सब मिल करके सदा तुझे हम धन्य कहते, तेरी आराधना करते हैं। महिमा गान सब गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हे पिता ईश्वर जग के विधाता, स्वर्ग धरा के स्वामी हो तुम। ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा तू पाप के हारक, हम पर दया तू करना सदा। दाएं पिता के तू विराज, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, सर्व सदा ही आत्मा में। यीशु की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने गर्भवती धन्य कुंवारी मरियम को एलिजाबेथ से भेंट करने की प्रेरणा दी। पवित्र आत्मा की कृपा से हम भी कुंवारी मरियम के साथ तेरी महिमा का बखान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्या 14 से 18। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजय योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
पवित्र कुंवारी हमारी प्यारी माँ। तू है पापियों की शरण, दुखियों की सांत्वना तू है। तू है पापियों की शरण, दुखियों की सांत्वना तू है। क्रिस भक्तों के आश्रय माँ, हमारी मध्यस्थ तू है माँ। क्रिस भक्तों की आश्रय माँ, हमारी मध्यस्थ तू है माँ। हमारी प्यारी माँ। हमारी यीशु की माँ। आसमां टल जाए, अपनी भी टल जाए। आसमां टल जाए, अपनी भी टल जाए। नहीं टलेगा वचन तेरा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है,
क्योंकि उसने अपनी दीन दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पर्व मना रहे हैं एलिजाबेथ से माँ मरियम के भेंट का त्यौहार। इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है, विजिटेशन। और ये पर्व कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यदि प्रिय भाइयों बहनों हम इस पर्व के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा है कि इस पर्व की तुलना हम पुराने नियम के एक दृश्य से करें। पुराने नियम में सामुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 6 में हम एक दृश्य पाते हैं, एक घटना पाते हैं जहां दाऊद राजा संधि की मंजूषा को यूदा प्रांत से लेकर यरूशलेम लाता है। और जैसे ही वो मंजूषा यरूशलेम पहुंचती है, दाऊद कह उठता है कि कैसे मेरा ये सौभाग्य कि कैसे ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम पहुंची। यदि इस वाक्य की तुलना हम एलिजाबेथ के उस वाक्य से करें तो एलिजाबेथ भी मरियम से कुछ ऐसा ही कहती है कि ये कैसे मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आ पहुंची। अगर हम तुलना को कुछ और आगे बढ़ाएं तो राजा दाऊद जब वो संधि की मंजूषा को देखा, वह भी आनंद से उछल पड़ा और संधि की मंजूषा के सामने वो नाचता गाता हुआ आगे बढ़ता गया। आनंद। और यहाँ हम पाते हैं कि एलिजाबेथ भी कहती है कि जैसे ही मैंने आपका अभिवादन सुना, मेरे गर्भ में जो बच्चा है यूहन्ना बपतिस्ता है, वो आनंद के मारे उछल पड़ा। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस बात को कभी नहीं भुलाना चाहिए कि माँ मरियम हमारे लिए नवीन संधि की मंजूषा है। शी इज द न्यू आर्क ऑफ द कवेनेंट। यदि पुरानी मंजूषा में ईश्वर की उपस्थिति मात्र थी, तो इस नए संधि की मंजूषा में, इस मंजूषा में स्वयं ईश्वर उपस्थित थे। माँ मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु उपस्थित थे और इसलिए मरियम को ये यथोचित है कि उससे हम नई मंजूषा का दर्जा दें। और जब मरियम एलिजाबेथ के पास पहुंची तो मरियम ने क्यों एलिजाबेथ को विजिट किया, क्यों उसे ये भेंट दी? सिर्फ कंग्रेचुलेशन बोलने, सिर्फ अभिवादन करने? जी नहीं। मरियम एलिजाबेथ के साथ 3 महीनों तक उसके पास रही, उसकी सेवा करी, क्योंकि वो गर्भ से थी और उसके डिलीवरी का समय आने ही वाला था। 3 महीने मरियम ने एलिजाबेथ की सेवा करी। मरियम हमको सिखलाती है सेवा का महत्व। क्यों मरियम एलिजाबेथ की सेवा कर पाई?
मरियम में दो ऐसे गुण थे जो शायद बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है यदि हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। सबसे पहला गुण विनम्रता। यदि हम घमंड अहंकार में रहेंगे तो हम झुकेंगे कैसे? मरियम एक विनम्र सेविका थी। इसलिए तो जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम को दर्शन दिया, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। अपने आप को दासी का दर्जा दिया, अपने आप को विनम्र बनाया। सेवा परिचर्या प्रिय भाइयों और बहनों जीवन में उसी के लिए संभव है जो खुद अपने जीवन में विनम्र है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, हम भी चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें। शायद अपने घर में आज बड़े बुजुर्ग होंगे, हम चाहते हैं कि हम उनकी भी सेवा करें, उनको संभालें। लेकिन अगर हम में घमंड है, गर्व है, हम में वो विनम्रता नहीं है, तो हम सेवा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि सेवा के लिए पूर्व अपेक्षित जो बात है वो पहली बात है कि मनुष्य को विनम्र बनना है। दूसरी बात, मरियम अपने जीवन में वह गुण हमको सिखलाती है, दर्शाती है। और जैसा कि आज के वचन का पहला ही वाक्य हमसे कहता है कि मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी सेवा करने के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा गुण जो पूर्व अपेक्षित है वो है शीघ्रता, तत्परता। हम सब के सब सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम आज के कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं। आज के सुअवसरों को हम टाल देते हैं ये सोच के कि भविष्य में हम ऐसा जरूर करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। आज नहीं करेंगे, अगली बार कर देंगे, अगली बार। और ये अगली बार करके जो हम रखते हैं, सच्चाई यही है कि हम कभी भी दूसरों की सेवा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम टालते रहते हैं। लेकिन अगर हमको किसी की सेवा करनी है तो ये बहुत आवश्यकता है कि हम उसमें तत्परता दिखाएं, शीघ्रता दिखाएं। अगर मैं आज किसी की मदद कर सकता हूं तो मैं आज अभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मरियम ने, प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही सिखलाया है। माँ मरियम तो प्रिय भाइयों बहनों वास्तव में सेवा की मूर्ति है। और माँ मरियम 3 प्रकार से हमको सिखलाती है कि कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों का सहारा बन सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका है सेवा का, मरियम हमको सिखाती है महज अपनी उपस्थिति के द्वारा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक सच्ची सेवा हम महज अपनी उपस्थिति के द्वारा भी दूसरों के लिए कर सकते हैं। मरियम ने यही किया जब मरियम यीशु वो जो क्रूस पर थे उसके नीचे खड़ी थी। मरियम ने अपने पुत्र से कुछ नहीं कहा, मरियम ने उसे कुछ कहने के लिए या करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सिर्फ वह अपने पुत्र के साथ उस क्रूस के दुख और दर्द में उसके साथ खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ही उसके विशिष्ट सेवा का प्रमाण है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब व्यक्ति दुख की, परेशानी की स्थिति में हो, तब सिर्फ एक उपस्थिति भी उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके लिए हैं, इतना भी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। मरियम हमें एक दूसरा तरीका दिखलाती है, सिखलाती है, और वो है अपने शब्दों के द्वारा सेवा करने की। और यह मरियम ने किया जब वह अपने पुत्र यीशु के पास जाती है और उनसे सिर्फ कुछ शब्द कहती है। वो कहती है, देखो इनके पास दाखरस नहीं रह गया है। अपने शब्दों के द्वारा माँ मरियम काना के उस विवाह में उस परिवार की सेवा करती है, उनकी मदद करती है, उनका सहारा करती है। प्रिय भाइयों बहनों, कितने ऐसे अवसर आते हैं जब हम गरीब लाचार ऐसे लोगों को मिलते हैं, और अगर
हम चाहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं, उन लोगों के द्वारा जो लोग सक्षम हैं उनकी मदद करने के लिए। हमें सिर्फ इतना ही करना है, जाकर उनको बताना है, देखो इन लोगों को आपकी ज़रूरत है। पर क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने शब्दों के द्वारा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं? मरियम आज हमको सिखलाती है कि अपने शब्दों के द्वारा भी हम चाहे तो दूसरों का सहारा बन सकते हैं। और तीसरा तरीका जो कि आज के इस पर्व की खासियत है, वह है अपने एक्शन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों की सेवा। और मरियम ने यही किया जब उसने एलिज़ाबेथ की सेवा अपने कार्यों के द्वारा 3 महीनों तक की। प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम हमको सिखलाती है कि हम भी अपने कार्यों के द्वारा दूसरों की सेवा करें। दूसरों के लिए कार्य करना हमें कभी भी छोटा नहीं बनाता है, परंतु हमको ये सिखलाता है कि एक ख्रिस्तीय होने के नाते इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। आज प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम एलिज़ाबेथ से मरियम के भेंट का ये पर्व मनाते हैं, हम भी अपने लिए ये तय करें कि मैं भी मरियम के समान दूसरों की सेवा करने वाला बनूं। सिर्फ कार्यों के द्वारा ही नहीं, परंतु अपने शब्दों के भी द्वारा और साथ ही साथ महज अपनी उपस्थिति के द्वारा मैं दूसरों का सेवा करने वाला व्यक्ति बन सकूं। मरियम हमें भरपूर आशीष दे। आमीन। स्वीकार करो मेरे प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू अपने इकलौते पुत्र की परम धन्य माता के अपार प्रेम से प्रसन्न हुआ। कृपा करके हमारी ये मुक्तिदायी बलि ग्रहण कर ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम का पर्व मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है।
उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल।
विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ विभिन्न विशेष मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ किंतु के शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए तेरी कलीसिया तेरी महानता का बखान करती है। संत योहन बपतिस्ता अपने माता के गर्भ में ही ख्रिस्त की उपस्थिति को पहचान कर आनंद के मारे उछल पड़े। तेरी कलीसिया भी इस संस्कार में अपने जीवंत प्रभु को सहर्ष पहचान सके, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करें, सिर झुकाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेके मानव जाति का उद्धार किया, वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा बनी रहती है। प्रभु ने अपना बल दिखाया, घमंडियों का विनाश किया। बलवानों को गिरा दिया, दीनों का उद्धार किया। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे